रामचरितमानस की यह पावन पंक्तियां प्रभु कृपा और प्रेरणा से इस बार प्रवचन प्रसंग का आधार बनी है। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब धर्म की हानि हो और अधर्म की वृद्धि होती है, अनाचार का आचरण करते हैं दुराचारी, समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न करते हैं। यहां शब्द 3 आए हैं, सीधे ही विप्रधेनु सुरधरने। विप्र का विरोध ज्ञान का विरोध है। विप्र शब्द से यहां संकेत है ज्ञान। आपके जीवन में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़ा उपाय यही है कि आपको बुद्धिमत्ता से दूर कर दिया जाए, समझ से दूर कर दिया जाए। सीधे ही विप्र वेद ज्ञान और वेद पाठी भवेत विप्रः, इस ज्ञान को जो अपने जीवन में उतारे, तो ज्ञान को जीवन में उतारने वाले और ज्ञान देने वाले जो विप्र हैं, इनका विरोध जब जब होता है, सीधे ही विप्रधेनु और गौ माता से हमारे जीवन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहती है। कृषि प्रधान हमारा जीवन है। तो जब कोई किसी समाज को नष्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके विचार पर प्रहार करता है, फिर उसकी व्यवहारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न करता है। सीधे ही विप्रधेनु सुर, और सुर सद्गुण, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति से सद्गुणों पर प्रहार करता है। और धरती, अच्छा, धरती को सताने का उपाय यही है कि ज्ञान को धारण करने वाले, सद्गुणों को धारण करने वाले, समाज को अर्थ की सुदृढ़ व्यवस्था देकर सुख शांति देने वाले जिस भूखंड में निवास करें वहीं उत्पात मचाना, ये धरती का विरोध है, धरित्री का विरोध है। सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी। जब जब ऐसा होता है तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अनेक रूप धारण करके, विविध रूपों को जब जैसी आवश्यकता होती है वैसे रूप धारण करके कृपा सिंधु भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। वे अनाचारियों का अंत करते हैं और जिनमें दिव्यता है, देवत्व है, उनकी स्थापना करते हैं। और अपनी जो वेद परंपरा है, श्रुति, सेतु, सेतु उसे कहते हैं जो डूबने न दे। सेतु कहता है कि बना रहे, समुद्र बना रहे, पर हम तुम्हें ऊपर ऊपर से पार ले जाएंगे। बना रहे संसार सागर, पर वेद व्यवस्था हमें पार ले जाती, इसलिए सेतु है। राखई निज श्रुत सेतु, जग विस्तार ही विशद जस। जगत में उनके इस पावन विमल यश का विस्तार होता है। सोई जस गाय भगत भवतरहि, उसका चिंतन मनन करके प्राणी का जीवन धन्य होता है। यह भगवान के अवतार का हेतु है। अब आज हम लोग इस प्रसंग पर विशेष रूप से विचार करें। सदा से यह स्थिति रही है, जब से दिन तब से रात, जब से सुख तब से दुख, जब से अज्ञान तब से ज्ञान, जब से अच्छाई तब से बुराई। लेकिन जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि बुराई अच्छाई पर जीतने लगे। अच्छा, धर्म की बड़ी सुंदर परिभाषा दी है हमारे पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज विराजमान हैं। वे
बड़े विज्ञ और प्रज्ञा पुरुष हैं, उनके व्याख्यान से मैं भी बहुत प्रेरणाएं लेता हूं। धर्म की परिभाषा हमारे यहां दी गई, धारणा धर्म इत्यायु, जो समाज को व्यवस्थित रख सके उसका नाम धर्म है। अच्छा, धर्म हमें व्यवस्थित रखता है, हमें संयमित रखता है, उसी का नाम तो धर्म है। यह बात अलग है कि हम मत पंथ मजहब संप्रदाय को भी धर्म समझ लें। मत अलग अलग हो सकते हैं, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मजहब संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, पर धर्म सबका एक है। धर्म सार्वभौम होता है। इसीलिए धर्म के प्रगट चारि पद धर्म के, सत्य तप दान दया, ये धर्म के 4 अंग हैं। अब इन चारों का कौन विरोध करता है और कौन इसके पक्ष में नहीं है? इसलिए धर्म सार्वभौम। अच्छा, धर्म हमारी रक्षा करता है। कैसे? जैसे हम वस्त्र धारण करते हैं, तो हम वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र हमारी रक्षा करता है। इसी तरह जो धर्म को धारण करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। देखो, आप भाई से प्रेम रख लेते हो और कुछ वो कह सुन भी दे बड़ा भाई तो सहन कर लेते हो, किस कारण? धर्म। गुरु की कड़वी बातें सुनकर सह लेते हो, धर्म के कारण। आज देखो, अगर धर्म न रहे तो समाज में कोई व्यवस्था ही न रहे। तरुण तरुणी अगर संबंध में बहन भाई हैं, निर्द्वंद होकर रहते हैं, ये मन को पवित्र कौन रखता है? धर्म। आप विचार करके देखें, रावण ने विभीषण जी को लात मार दी तो विभीषण क्या कहे? तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। ये संबंधों की याद, संबंधों का स्मरण, धर्म विचार के। अच्छा, विभीषण जी ने शब्द पर ध्यान नहीं दिया, संबंध पर ध्यान दिया। क्या कहा गया है ये नहीं सुना, किसने कहा है यह देखा। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं है। संबंधों का। अच्छा देखो, जब हम संबंध का ख्याल रखते हैं, शब्द का नहीं, तब हम धार्मिक होते हैं। और आज बड़ी मुश्किल है, आज हम शब्दों का ख्याल रखते हैं, संबंध का नहीं। यही अधार्मिकता है। किसी के पिता ने कुछ कह दिया, नाराज हो गए, बताओ ऐसा कह दिया हमसे। दूसरा कहता है अरे तुम्हारे पिताजी, अरे पिताजी हैं तो क्या मतलब, पिताजी होने का ये अर्थ है। एक के गुरुजी ने कुछ कह दिया तो दूसरे देखो गुरुजी हमको डांट रहे थे, हमको तो बोले गुरुजी हैं। अरे बोले तो बने रहे गुरु, हमारे लिए तमाम गुरु हैं। ये कोई बात हुई? अच्छा सोचो,